हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इससे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा। तो आपके सामने मैंने लिखे हैं पैसिव वॉइस, बस किस चीज का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए ठीक है, तो आपके सामने ब्लू मार्कर से दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, यानी कि दो रूल लिखे हुए हैं। फर्स्ट रूल कौन सा, एक्टिव वॉइस का है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा रूल जो लिखा हुआ है वो क्या, पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो पहले रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हैड बीन, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ये सेम होता है। ठीक है, तो आपके सामने ये महज 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 5 हिंदी वाक्य। तुम 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे थे, बच्चे बचपन से स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे थे, क्या वो 1 साल से ये किताब लिख रहा था, और ये क्या चौथा, हम सुबह से ये फिल्म क्यों देख रहे थे। एक्चुअली में ये होता क्या है, देखो कि कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, मतलब कंटिन्यू है। मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं लिख रहा था, मैं सो रहा था, बट कंडीशन ये है कि कोई समय से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 6 महीने से, साल भर से, 5 महीने से, बचपन से, सुबह से, शाम से, रात से, तो कोई भी क्रिया हो रहा था बट समय से। मैं सुबह से खेल रहा था, मैं शाम से आपसे बात कर रहा था, मैं 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था लेकिन सीख नहीं पाया। समझ में आ रहा है, कोई भी काम हो रहा था बट किसी समय से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 5 मिनट से, 5 साल से, बचपन से, 6 साल से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से। समझ में आ रहा है, कोई भी क्रिया हो रहा था बड़ी किसी समय से। अगर कोई भी क्रिया हो रहा था, समय आ गया, तो ये समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत इजी है, चलिए इसे बनाते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि तुम 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे थे, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैड बीन सभी के साथ, चाहे हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो, हैड बीन आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर जो भी आएगा। ठीक है, तुम 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे थे, कौन सीख रहा था, तुम। सो यू, अब क्या आएगा, हैड बीन। अब क्या होता है, सीखना क्या होता है, लर्न, प्लस क्या बोला, आईएनजी बोला, तो लर्निंग। ठीक है, हाँ, सो यू हैड बीन लर्निंग क्या, इंग्लिश, क्या, इंग्लिश। ठीक, कब से, 2 महीनों से। तो सिंस फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है, सिंस का इस्तेमाल वहां होता है जहां पे कोई टाइम निश्चित हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब कि ये मेन समय हो। फॉर का इस्तेमाल वहां होता है जहां कोई अवधि दिखाता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो 2 महीना क्या है, मतलब कि मैं यहाँ हूँ पिछले 2 महीने, सो ये क्या हो गया, अवधि हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर। सो यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, क्या से, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बन गया, बहुत इजी है। अब चलिए करते हैं इसका पैसिव वॉइस। अब ध्यान दो क्या लिखा है, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, सो इंग्लिश। अब क्या आएगा, सभी के साथ में आएगा हैड बीन, बीइंग, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सो इंग्लिश हैड बीन बीइंग। अब क्या, वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या, सीखना मतलब लर्न, लर्नड। सो इंग्लिश हैड बीन बीइंग लर्नड, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, फॉर 2 मंथ्स। समझ में आ रहा है, आपको बीन काम ये करना है कि आपको बस अपने रोल को देखना है कि आपका फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरा। बच्चे बचपन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, मतलब कि ये कि बच्चे जो है बचपन से पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे बट बचपन से, तो बचपन से क्या है, वो एक समय है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किड्स हैड बीन, पढ़ाई करना क्या बोलते हैं, स्टडी, स्टडी, स्टडिंग। ठीक है, स्टडी। सो किड्स हैड बीन स्टडिंग, कब से, कहां पे, बच्चे बचपन से स्कूल में, कहां पे, एट स्कूल। ओके, सो किड्स हैड बीन स्टडिंग एट स्कूल, कब से, बचपन से। क्या, बचपन बचपन लाइफ में एक ही बार आता है, तो यहां क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। क्या बोलते हैं बचपन को, चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, वेरी इजी है, समझ में आ रहा है। तो मैं इसमें क्या लिखा हुआ है नहीं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है नेगेटिव वाला। तो हमें नोट कहाँ लगाना है, हमें नोट वहां लगाना है कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है,
तो अगले वाले को छोड़ के हमें नोट लगा देना है। जैसे कि इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब है, एक दो तीन, तीन है ना। तो हमें क्या करना है कि इस वाले को छोड़ के हमें नोट लगा देना है, बस बस कुछ नहीं करना, इतना आसान है। तो यहां पे कहा आएगा, किड्स हैड, अब क्या आ जाएगा, नोट। समझ में आ रहा है ना। सो किड्स हैड नॉट बीन स्टडिंग एट स्कूल सिंस चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा कि स्कूल में बच्चों के द्वारा बचपन से पढ़ाई नहीं किया जा रहा था। कहां पे, स्कूल में। तो यहां पहले क्या आएगा, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल हैड नॉट बीन, ओके, स्कूल हैड नॉट बीन बीइंग, बीइंग। अभी हम स्टडी करना तो मैं स्टडीड, थर्ड फॉर्म क्या बन जाता है, स्टडीड, स्टडीड। सो स्कूल हैड नॉट बीन बीइंग स्टडीड, किसके द्वारा, किड्स के द्वारा। सो बाय किड्स, बाय किड्स। अब क्या लगा देना, बाकी ये जो है ना, ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, अब ये लग जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। कितना इजी है, बहुत आसान है। अब चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्या वो एक साल से ये किताब लिख रहा था, सवाल आ गया ना। क्या हमेशा हेड लगाते हैं ना, हमें सोचना ही नहीं है। सो हेड क्या है, वो लिख रहा था, लड़का है। सो हैड ही बीन, लिखना मतलब राइट प्लस ING, राइटिंग। सो हैड ही बीन राइटिंग, किताब मतलब यह किताब, दिस बुक, राइटिंग दिस बुक, एक साल से। तो एक साल क्या है, एक साल क्या हमारा ड्यूरेशन है, तो क्या लगाएंगे, फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। समझ में आ रहा है। तो इसमें हमारा ये क्या है, ये हमारा क्या है, दिस बुक कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये क्या बोला है, ये है इंटेरोगेटिव में, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव में ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड आएगा पहले। सो हैड दिस बुक बीन बीइंग। दोस्तों मैं इतना फास्ट क्यों बना पा रहा हूं, क्योंकि मुझे रूल पता है, मैंने अभ्यास किया है। तो आपको भी हर एक चीज को समझना होगा, लिखना होगा, ठीक है। हैड दिस बुक बीन बीइंग, अब क्या आएगा, इसमें क्या बोला, राइटिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटन, रिटन, रिटन। अब किसके द्वारा आएगा, उसके द्वारा, तो बाय लगा के लिख देंगे हम, हिम, बाय हिम। कब से बोला है, फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 1 ईयर, ईयर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। अब चलिए करते हैं हमारा लास्ट वाला, कि हम सुबह से ये फिल्म क्यों देख रहे थे। ये क्या आ गया, डबल इंटरोगेटिव। तो पहला क्या बोला है, क्यों, तो क्या होता है इसका, वाई। तो वाई हैड, कौन, हम क्या बोलते हैं, वी। सो वाई हैड वी बीन, देखना क्या होता है, वॉच प्लस ING, सो वॉचिंग। सो वाई हैड वी बीन वॉचिंग, यह फिल्म, क्या आएगा, दिस मूवी, दिस मूवी। कब से बोला है, सुबह से। तो सुबह क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय है, ठीक है, निश्चित है। तो यहां पे लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, कि सिंस फॉर में कंफ्यूजन है ना, कोई बात नहीं, अगले बार हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस मूवी क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लेकिन वाई को तो वाई लिख देंगे साथ साथ में, ठीक है। वाई हैड भी आएगा, सो वाई हैड दिस मूवी, क्या आएगा, बीन बीइंग। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पैसे वो इसमें, तो वॉच क्या हो जाएगा, वॉच्ड, वॉच्ड, ठीक है। सो व्हाई हैड दिस मूवी बीन बीइंग वॉच्ड, किसके द्वारा, हमारे द्वारा। सो बाय लगा के अस। अब क्या आएगा, अब जो भी है ना वो सेम टू सेम, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस। अब ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको मेन बात ये है ना, कि आपको फॉर्मूला, आपको ध्यान चाहिए बस। और सेंटेंस होते क्या है, कैसे पहचानते हैं, अगर आप इसको कर लोगे ना, तो आप गारंटी लेता हूं कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने क्या लिखा है, पहले जो भी होता है सब्जेक्ट, वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो होता है ऑब्जेक्ट वो बन जाता है सब्जेक्ट। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है। अगर आप ये दो तीन चीजें ध्यान में रखते हो, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आपको कोई गलती होगी नहीं। समझ में आ रहा है। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसमें देखिए मैंने कैसे बनाया है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
हाँ, सो मेरे प्यारे दोस्तों, विद्यार्थियों, बच्चों, आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। लेकिन अगर आप ध्यान से आपको समझ में नहीं आता है तो जो मैंने बोला है, मेरे शब्दों को मार करो, मेरे शब्दों को नोट करो कि एक्चुअली में क्या बोला, मैंने क्यों बोला। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब ऐसे ही बहुत सेंटेंस लो कि मैं सुबह से क्यों खेल रहा था, मेरा दोस्त मुझसे बात क्यों नहीं कर पा रहा था, तमाम चीज़ें। लास्ट में रहा था समय, 2 समय से, 2 साल से, 3 साल से, 2 घंटे से, 2 महीने से, बचपन से, सुबह से, शाम से। ऐसे सेंटेंस उठाओ और बनाओ, लिखो। कैसे? ये फॉर्मूला है, इसको देखो और क्रिएट करते जाओ। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन द राइट डायरेक्शन विद फोकस। अगर आप ऐसे करते हो तो मेक श्योर कि आपको इंग्लिश आराम से आ जाएगी। ठीक है? सो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। आप लाइक नहीं करते हो, आप कमेंट भी नहीं करते हो, और हाँ, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।